मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि तेलुगु जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे ओवरटेक कर रही है बॉलीवुड को। उसका एक और एग्जांपल मुझे दिखा। एक तेलुगु फ़िल्म है, उसका ट्रेलर आया है, नाम है कन्नप्पा। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, क्योंकि उसका जो ट्रेलर का जो थंबनेल है उसमें पता नहीं कितने सारे सुपरस्टार हैं, जिनमें से कि मैं कई को जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि आई गेस वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के हैं। बट हाँ, प्रभास को मैं जानता हूँ, अक्षय कुमार को मैं जानता हूँ, और एक स्पेसिफिक एक्टर हैं जो कि कॉमेडी रोल्स करते हैं, जो कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ही काफ़ी पॉपुलर है। और आई थिंक उनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज़ करने का। अगेन आई एम सॉरी, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट ये सारे मुझे दिखे। अक्षय कुमार और ये मूवी में जो उन सब के जो चेहरे हैं, उनमें से अक्षय कुमार के चेहरे से ऐसा लग रहा है कि ये मूवी में शिव जी का एक कैरेक्टर है। तो आई गेस हिस्टोरिकल स्टोरी पे, ये हिस्टोरिकल नहीं, रिलीजियस स्टोरी पे या कुछ हिस्टोरिकल स्टोरी पे या कुछ इस तरीके से मूवी होगी। मैं स्टार कास्ट देख के ही थोड़ा सा इंटिमिडेट हो गया हूँ, तो ट्रेलर देखते हैं। यूज़ हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सही है। ओके, हिस्टोरिकल है। कपड़े देख के लोगों को पता चल गया होगा। बच्चे ने पत्थर उठाया और जो इस जगह की एक देवी हैं अपेरेंटली, उनके ऊपर मारा, और अपेरेंटली यहाँ बलि चढ़ती होगी, क्योंकि आपको दिखेगा रेड मार्क्स, जो सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर से गिरता हुआ, सिमिलर टू जो एस्टेक्स थे उनके जैसा। और ये टैटूज़ वगैरह भी मुझे लगता है कि नेटिव अमेरिकन कल्चर से ही इंस्पायर्ड हैं। इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स, हम आर्ट्स की बात कर रहे हैं। सॉरी, नॉट नेटिव अमेरिकन, माओरी कल्चर, जो न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड के नेटिव लोग हैं वहाँ का। क्या था वो पत्थर था जो कैच करने का? ओ शूट, लेट्स सी अगेन। पत्थर जगह के लगा उनको, ठीक है। ओके, तो बेसिकली दिखाया कि उन्होंने पत्थर कैच कर लिया। और वो पत्थर बंधा हुआ है। क्लोज कैप्शन, तेलुगु ऑटो जनरेटेड। अच्छा, यानी कि इसमें है नहीं। तेलुगु में ही देखना पड़ेगा यार। आई एम सॉरी, मुझे तेलुगु नहीं आती। ये भी बहुत पॉपुलर एक्टर है, इन्होंने भी बहुत मूवीज़ की हुई हैं। आई थिंक इनके भी नाम पे कोई रिकॉर्ड होगा। ओके, ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा बड़ा होकर कोई वॉरियर बना, और दो डिफरेंट क्लैंस के बीच में कोई दुश्मनी है। मैं जस्ट विजुअल्स के बेस पे जा रहा हूँ। ओ, इस एक्टर की बात कर रहा था मैं। ये जिन्होंने जो आगे हैं, इनके नाम पे आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा मूवीज़ करने का। और ये ऑफ कोर्स कॉमेडी रोल्स करते हैं तेलुगु मूवीज़ में। यार कोई सीसी का ऑप्शन होना चाहिए था, नहीं है। जो ऑटो जनरेटेड है वो भी तेलुगु में ही है। यार ये आवाज़ तो अक्षय कुमार की ही है, और अगर मुझे तेलुगु आती तो बड़ा
बढ़िया रहता है यहाँ पे, क्योंकि हम फिर जज कर पाते हैं अक्षय कुमार की प्रोनाउंसिएशन। रुद्रा, ఎవరు నువ్వు? ఆ పెద్దోళ్ళందరికంటే నేనే పెద్దోళ్ళని. నన్ను మించిన శివభక్తుడా ఈ సృష్టిలో లేడు. ఏమో అనుకున్నాను, నువ్వు నీ దేవుడు తోడు దొంగలే. ओ लैंग्वेज बैरियर। आई थिंक इनको हेल्प की ज़रूरत थी इनकी ट्राइब को किसी चीज़ में, और जिसकी वजह से शिव जी ने प्रभास के कैरेक्टर को भेजा, आई एम गेसिंग, हेल्प करने के लिए ऑफ कोर्स। అని మనసారా పిలు. అది జన్మలో జరగదు. ఓ సంతటోడివా? విలువిద్యలో నీకన్నా గొప్పవాడొకడు ఉన్నాడని తెలిసి अच्छा ये अगेन आई एम मोहन बाबू आई थिंक इनका नाम है, और ये भी ये केरला के एक्टर हैं, या आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। वी आर गेटिंग देयर। అతని బొట్టన వేలు తెప్పొట్టించింది నువ్వే కదా. వెళ్ళబోయా, వెలికినం చేయి. నేనింక నిన్ను వదలను. ఇది నా ఆన. తిన్నడి ఆన. శివలీల. ओके, तो ऑफ कोर्स शिव जी के रोल में अक्षय कुमार का बहुत ही लिमिटेड सा रोल है, और लैंग्वेज बैरियर भी हो तो प्रोनाउंसिएशन के भी इश्यूज होंगे, तो इसलिए हो सकता है कि डायलॉग भी कम हो। बट मुझे अच्छा लगा कि डब नहीं किया, राइट, उसके ही मुंह से बुलवाया। कुछ चीज़ें हैं, वैसे तो आर्ट डायरेक्शन जिन्होंने भी किया है काफ़ी मेहनत की है नो डाउट, लेकिन उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स उठाए हैं डिफरेंट कल्चर्स से। फॉर एग्जांपल जो मैं बता रहा था, वो जो टैटू है वो माओरी स्टाइल का टैटू है। उसके अलावा जैसे ये जो फेदर्स है, ये आई गेस नेटिव अमेरिकन से समवट इंस्पायर्ड होगा। आई डोंट नो अगर कोई ट्राइब्स हैं साउथ इंडिया में जो फेदर्स इस तरीके से यूज़ करती हैं, लाइक मुकुट वगैरह बनाने के लिए। उसके अलावा एक मैं देख रहा था, जो हथियार टाइप के बनाए हुए हैं ना, वो हड्डियों से बनाए हैं, वो बड़ा कूल लग रहा है देखने में, तो उसके लिए कूडोज टू आर्ट डायरेक्टर। उसके अलावा जो बैक ड्रॉप है वो बहुत खूबसूरत चुना है इन्होंने। मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर इसकी शूटिंग कुछ पार्ट्स में न्यूजीलैंड में ही हुई हो, क्योंकि जो कुछ मेडोज़ के सीन हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये सीन है, ये मेडो तो नहीं है लेकिन ये इस टाइप की कोई जगह आई डोंट थिंक कि सदर्न इंडिया में इस टाइप की कोई जगह एग्जिस्ट करती है। ये सिक्किम या तो लद्दाख या हिमाचल के आसपास की कोई जगह लग रही है, या न्यूजीलैंड भी हो सकता है। कुछ एस्पेक्ट्स इस मूवी के न्यूजीलैंड से इंस्पायर्ड लग रहे हैं। कुछ मैं मेडोज़ के सीन देखना चाह रहा था दोबारा से, जैसे कि ये है, ये कुछ हथियार दिखा रहा, ये वाला हथियार था जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि काफ़ी कूल लग रहा था। देखो हाँ, ये है जैसे मेडोज़ का सीन है। अब ये न्यूजीलैंड का भी सीन हो सकता है, या फ्रांस का भी सीन हो सकता है, या इंग्लैंड का भी सीन हो सकता है, या फिर ये नॉर्दर्न इंडिया के जो हिमाचल या पहलगाम या कश्मीर साइड की जगह हैं उस जगह का, उनमें से, या फिर नॉर्थ ईस्ट का भी सीन हो सकता है। मैं अवेयर नहीं हूँ, हो सकता है साउथ इंडिया में भी इस तरीके के मेडोज़ हों किसी जगह पे। अगेन CGI वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे लैकिंग है, पीछे के जो लोग हैं वो थोड़े से खिचड़ मिचड़ हो गया। बट मैं लाइक ट्रेलर से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। आई थिंक जो बंदा इसे थिएटर में देखने जाएगा इस मूवी को, वो काफ़ी इन्जॉय करेगा। इस तरीके की ग्रीनरी ऑफ कोर्स साउथ इंडिया में है। मैं लास्ट टाइम वो देखना चाहता था जो वो हथियार टाइप का यूज़ कर। देखो ये जो है ना, इस टाइप के जो मेडोज़ होते हैं, ये मैं श्योर नहीं हूँ कि इतने ओपन फील्ड्स और मेडोज़ हैं जहाँ पे घोड़े दौड़ाए जा सके साउथ में। मे बी हो, मे बी ना हो, आई डोंट नो, ये इस तरीके के। बट एनीवे, मुझे फॉर सम रीज़न ये न्यूजीलैंड की याद दिला रहा है। लास्ट टाइम वो देखते हैं। और बेसिकली ये लोग शिव जी के भक्त लग रहे हैं।
वो हथियार शायद देखने को नहीं मिलेगा। वो इंद्र का जो वज्र है ना, जो हड्डी से बना हुआ है, वो वैसी शेप की कोई चीज़ लग रही है। ये देखो, ये रहा, ये इसने जो ये धनुष बनाया हुआ है, अम, ये ये तो धनुष टाइप का बनाया हुआ था, ये हड्डी से बनाया हुआ, तो इंद्र का जो वज्र है उससे इंस्पायर्ड चीज़ लग रही है। ओके। और तो हाँ, आर्ट डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है कॉस्ट्यूम वगैरह में। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बता सकता स्टोरी वगैरह के बारे में या एक्टिंग के बारे में, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। अम, मैं इतना झंडू इंसान हूँ कि मैंने क्लिक करने से पहले ये रियलाइज़ नहीं किया कि ये ट्रेलर जो है वो तेलुगु में है और इसमें कोई सब टाइटल नहीं है। ऐसा होता है जब आप एक्चुअल में रिएक्ट कर रहे हो किसी चीज़ पे, क्योंकि अगर आपने उस चीज़ को पहले नहीं देखा तो ये चीज़ आपको नहीं पता होगी ऑफ कोर्स। ये किस तरीके का, आई मीन दंड है या एक तरीके का, या क्या है, स्टाफ या दंड या क्या कह सकते हो इसे, जो प्रभास को दिया हुआ है। आई थिंक ये रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ पे शिव जी को, क्योंकि इन्होंने रुद्रा नाम बोला था, तो ये उनके बेसिकली अवतार के रूप में। और ये इनको ट्रेन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसी वॉर के लिए जो आएगी आगे जाके। आई थिंक ये मैंने इन्फर किया है, हो सकता है मैं गलत हूँ। ये डेफिनेटली महाराष्ट्र या साउथ की कोई भी जगह हो सकती है। और ये लोग शिव भक्त हैं, तो अपने छोटे मोटे विद विजुअल्स के माध्यम से जो मेरी छोटी बुद्धि ने मुझे कुछ बातें बताई, उसके हिसाब से मैं इतना ही इन्फर कर पा रहा हूँ सो फार। आई डोंट नो कितना इंटरेस्टिंग होगा ये देखना, बट यस ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। स्पेशली जो लोग थिएटर में देखने जाएंगे उनको बहुत मज़ा आएगा। ऑफ कोर्स लैंग्वेज भी समझ आनी चाहिए।